श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। आदमी अनेक है और विचार अनेक। अब एक आदमी किस किस विचार को पकड़े, समस्या तो यहीं उलझ जाती है। इतनी बातें सुनते हैं, आखिर पकड़ें किसको? ज्ञान का विकास करें या आचार का विकास करें या तपस्या का विकास करें? कुछ लोग हैं जिन्होंने तप को चुना है। आखिर चुनाव करना होता है, तप को चुना है और तप कर रहे हैं। कठिन काम है, तपना बहुत मुश्किल है। और इसलिए मुश्किल है कि हमारी 5 इंद्रियों में जो जीव है, रसनेन्द्रिय, वह बहुत चंचल है। मन चल जाता है, देखते ही मन चलता है। डॉक्टर ने मनाही कर दी कि खाना नहीं है, पर सामने चीज़ आ गई कि मुझसे रहा नहीं जा सकता। बड़ा कठिन है। नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य ये शिखर को छू सकते हैं, केवल तप से हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसलिए तपने वालों को भी ध्यान देना है कि वे आध्यात्मिक विकास कैसे करें, अध्यात्म का ज्ञान कैसे करें। मुझे लगता है कि ज्ञान की कमी है। जब मैं यह बात कहता हूँ तो फिर ध्यान आता है कि आज के ज़माने में ज्ञान की कमी कहाँ है। आज तो शिक्षा का इतना प्रसार हो गया कि जगह जगह स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, और गाँवों में भी हमने देखा ऐसे विज्ञापन लिखे हैं अध्ययन बच्चों को पढ़ाने के लिए। छोटी छोटी ढाणियों में भी विज्ञापन लिखे हुए हैं, सबको पढ़ाओ। तो ज्ञान कम कहाँ है? हमें ज्ञान को भी फिर बांट देना होगा। एक है आजीविका का ज्ञान और एक है आत्मा का ज्ञान। आजीविका का ज्ञान तो बढ़ रहा है कि रोटी कैसे कमानी चाहिए, उसके तरीके क्या है, ये ज्ञान तो बढ़ रहा है। पर उसके साथ आचार का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, वह नहीं बढ़ रहा है। एक आदमी ने पुस्तक लिखी, एक पश्चिमी लेखक ने, कि रोटी कमाने के 100 तरीके। वह भीख मांग रहा था। जब पता लग गया तो किसी ने कहा यह लेखक है जो भीख मांग रहा है, कि रोटी कमाने के 100 तरीके। उसके पास गए और बोले तुमने तो इतने तरीके बताए और फिर भीख मांग रहे हो, कि तुम समझे नहीं, यह भी एक तरीका है, उनमें से एक तरीका होता है। तो आजीविका के लिए कितने तरीके ईजाद किए गए हैं। आदमी खोजते हैं कि इतने तरीके हैं, और आज ये बहुत विकास हुआ है। आज का खास शब्द है एफिशिएंसी, दक्षता। तो हर बात में तकनीक, दक्षता, कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, दक्षता भी बढ़ी है, और आदमी बहुत ही कमा सकता है। अब भला कोई एक तो किसान अनाज पैदा करे और करे, वह कमाए तो ठीक है, पर सॉफ्टवेयर वाले कोई पैदा किए भी नहीं सारा कमा लेते हैं, दुनिया के सबसे बड़े धनी बन जाते हैं। केवल किया क्या, उन्होंने क्या पैदा किया? पर कुछ ऐसा हो गया कि आज तो संचार माध्यम या संचार की टेक्नोलॉजी एक धन कमाने का बहुत बड़ा साधन बन गया। तो आजीविका के तरीकों का तो बहुत बड़ा विकास हुआ है। नए नए तरीके ईजाद किए गए हैं, किए जा रहे हैं, कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमा सके और बड़ा आदमी कैसे बन सके और दुनिया का नंबर 1 कैसे बन सके। ये तरीके बहुत विकसित हो रहे हैं, किंतु अध्यात्म का, आचार का तरीका बहुत कम विकसित हो रहा है। कि ज्ञान कैसे, आत्मा, अपना ज्ञान कैसे बढ़े। बाहर का ज्ञान तो बहुत है, अपना ज्ञान कैसे बढ़े, यह बड़ा जटिल हो रहा है। अपना ज्ञान हुए बिना
हम जो पाना चाहते हैं जीवन में वह नहीं मिलता। आखिर हर आदमी चाहता है जीवन में कि सुख रहे, शांति रहे, विघ्न बाधा न आए, लड़ाई झगड़ा न हो, कलह कराग्रह न हो और आराम से जीवन जिए। ऐसा जीवन जीना चाहता है, पर केवल आजीविका के अर्जन से ऐसा जीवन नहीं हो सकता। ऐसे जीवन के लिए आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। तप तपने वालों को, पढ़ने वालों को, व्यापार करने वालों को, सबको एक बात पर ध्यान देना है कि जब तक अपना ज्ञान नहीं होता तब तक जीवन में सुख शांति का विकास नहीं हो सकता। ये ध्रुव सत्य है, आप निश्चित मान ले, उसके बिना हो नहीं सकता। हमने ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास कोई 20 अरब के आसपास की संपत्ति हो, किंतु इतना दुखी भी देखा, इतना दुखी, हमें आश्चर्य होता और कभी कभी हमारे पास आकर रोने लग जाते। मैं सोचता था कि दुनिया तो ये सोचती है कि धन हो जाए तो सब कुछ हो जाए, इतना बड़ा धनी आदमी है, आंखों से आंसू ढलक रहे। मैंने बहुत समझाया भी उनको, पर क्या करें, परिवार का भी झगड़ा, परिवार में भी शांति नहीं। अब खूब धन कमा लिया, बेटा ऐसा निकला कि बाप पर ही तीर मार रहा है। अब बाप का तो सारा निकम्मा हो गया, पत्नी अच्छी नहीं, झगड़ालू मिल गई तो भी समस्या। आखिर सुख शांति के लिए जो एक चक्र रचना, व्यूह रचना करनी चाहिए, वह पूरी होनी बहुत मुश्किल है। किंतु जब आदमी अपने आप को समझ लेता है, समस्या हल होती है। पारसी, जो पारसी धर्म है, उनके गुरु रवि मेहरा, रवि मेहरा बहुत विद्वान व्यक्ति थे। पत्नी बहुत पहुंची हुई थी, वह आत्मज्ञानी थी। एक बार रवि मेहरा बाहर गए हुए थे और घर में आए, आकर देखा तो तीनों लड़के सोए हुए। पत्नी से पूछा कि बच्चे अभी उठे नहीं, देर से सोए। कहाँ उठेंगे, आप भोजन कर लें फिर आपको बताऊंगी, उठा दूंगी। भोजन कर लिया। भोजन करते करते पत्नी बोली कि कल हम जो बर्तन लाए थे पड़ोसी के, वह मांगने आया था और मैंने उनको लौटा दिया। मेहर ने कहा बहुत अच्छा काम किया। अच्छा किया, क्योंकि मांगी हुई वस्तु है, उसको लौटानी चाहिए, उस पर हमारा मोह नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। अच्छा है, भोजन पूरा हुआ, अब लड़कों को चलो भीतर चलो, ले गई। पर्दा उठाया तो तीनों मुर्दे पड़े, मरे पड़े तीनों, महामारी की चपेट में आ गए। महामारी चल रही थी, तीनों मर गए एक साथ। एकदम रोने लग गए, रोने लग गए। पत्नी बोली अभी तो आपने कहा था कि मांगी हुई वस्तु है, उस पर मोह नहीं होना चाहिए, हमारा थोड़ा ही है, कहीं से आए हैं और चले गए, हमारी वस्तु तो थी नहीं, फिर आप मोह क्यों करते हैं। एकदम चेतना में परिवर्तन आ गया। आत्मज्ञान का एक वाक्य आदमी के दुख को कम कर देता है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तो फिर ममत्व होता है। आप ध्यान से देखें कि दुख का बीज है ममत्व, ममकार, मेरापन, मेरा है बस। यहाँ से सारी समस्याएं पैदा हो रही है, मेरा है, जबकि वास्तव में कोई है नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। अकेला आता है, अकेला चला जाता है, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर भी व्यक्ति ने अपने अज्ञान के कारण, अज्ञान मतलब लिखा पढ़ा लिखा नहीं, आत्मज्ञान के अभाव में, आत्मा के ज्ञान के अज्ञान के कारण मान लिया कि यह मेरा है। बस जहाँ मेरा है वहाँ दुख का शुरू हो गया।
और सारा दुख वहीं से पैदा होता है। अगर आप जानना चाहें कि दुख का स्रोत कहाँ है, दुख का बीज क्या है, एक शब्द में आपको उत्तर मिलेगा कि मेरापन। मेरापन दुख का स्रोत है और मेरापन ही दुख का बीज है। जब तक मेरा नहीं कुछ भी नहीं, और जहाँ मेरा हुआ और बस शुरू हो जाती है। एक कोई व्यापारी व्यापार करने गया था और पुराने ज़माने में काफ़ी वर्ष लग जाते थे, यात्रा लंबी होती थी। काफ़ी दिनों से नहीं आया, वर्ष बीत गए, आया नहीं। तब बेटा बड़ा हो गया, छोटा था थोड़ा बड़ा हो गया, तो बेटे ने कहा, माँ मुझे सब साथी कहते हैं निबापो निबापो, तेरा बाप कहाँ है? मैंने अभी बाप को पूरा ध्यान से देखा नहीं, छोटा ही था, मैंने देखा नहीं, कहाँ है? कि बेटा कमाई करने गया हुआ है। कि इतने वर्ष हो गए कि अभी आए नहीं, आने वाले हैं, आ जाएंगे। नहीं माँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाकर पिताजी को लाऊंगा। पता ठिकाना ले लिया, एक आदमी को साथ में लिया और कि माँ मैं उसको जल्दी लाऊंगा पिताजी को। माँ ने बहुत समझाया, नहीं माना, आखिर चला। संयोग की बात, एक गांव में वह ठहरा, धर्मशाला थी, धर्मशाला में ठहरा। वहाँ और भी यात्री ठहरे हुए थे और एक सेठ भी परदेश से आ रहा था, वह भी ठहरा हुआ था। रात की वक्त लड़के के पेट में दर्द हो गया, दर्द भी बड़ा भयंकर। ये पेट का दर्द, सिर का दर्द, आँख का दर्द, दांत का दर्द, कान का दर्द, जो भोगता है वही जानता है, दूसरे को पता नहीं लगता। कहीं चोट लगी है तो पता लग जाता है, यहाँ चोट आ गई, खरोंच आ गई, पता लगता है, पर ये तो भीतर के इंक का तो पता नहीं लगता। अब पेट का दर्द ऐसा है, हमारे पुराने साधु कहा करते थे कि दर्द हो तो भी दर्द है, न हो बहाना हो तो भी दर्द है। पता तो कुछ लगता नहीं कि दर्द है कि नहीं है, मानना ही पड़ता भी दर्द है। तो दर्द हुआ वास्तव में और एकदम चिल्लाने लग गया। अब ऊपर की मंजिल में जो सेठ ठहरा हुआ था, उसने नौकर को बुलाकर कहा कि कौन रो रहा है, पता करो। वह नीचे जाकर आया कि एक लड़का है और रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि पेट में दर्द हो गया। तो उसको कहो कि रोए नहीं, हमारी नींद हराम हो रही है, नींद खराब हो रही है। आदमी गया, जाकर उसके साथ आदमी उससे कहा भी शेठ साहब सो रहे हैं और नींद खराब हो रही है, इसलिए बच्चे को समझा दो, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं। अब ना बस की बात थी क्या बच्चे की? वह चला गया, थोड़ी देर में फिर चिल्लाने लगा। 2-3 बार ऐसा कहा, आखिर वह तो बंद नहीं होता है। तो जोश में था, धन का जोश था, साथ में 2-4-5 हट्टे कट्ठे आदमी थे। कहा जाओ इसको बाहर बोरिया बिस्तर बाहर फेंक दो, धर्मशाला से निकाल दो। दुनिया में अन्याय की कमी नहीं, शक्तिशाली हो और अन्याय न करे तो आश्चर्य करे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। समर्थ आदमी कमज़ोर पर कोई अन्याय न करे तो आश्चर्य दुनिया का मानना चाहिए। करे वह तो आश्चर्य की बात नहीं, करते ही हैं, लगभग ऐसा होता है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि समर्थ है और कमज़ोर को न दबाए, उनके साथ अन्याय न करे। बड़ा मुश्किल है ऐसा होना। जो कहा गया मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अब ना छोटी मछली बेचारी किससे पुकार करे? जिनके साथ रहना और बड़ी मछलियां भी खाने लग जाए तो छोटी मछली आखिर जाए कहाँ, किससे पुकार करे? आचार्य भिक्षु ने लिखा कि रांका ने मार धींगाने पोखे। दुनिया का स्वभाव क्या है कि रांका ने मार धींगाने पोखे। गरीब आदमियों को मारते हैं, बड़े आदमियों का पोषण करते हैं, छोटे जीवों को मारते हैं और बड़े जीवों का पोषण करते हैं। ये तो दुनिया का अन्याय को चाहे न्याय को चल रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो उसने ज़बरदस्ती से कहो निकाल दो इसको बाहर। आदमी गए और कहो कि चिल्लाओ मत, सेठ जी की नींद हराम हो रही है, खराब हो रहा है नींद, मत चिल्लाओ, शांत रहो। उस आदमी ने कहा कि दर्द हो रहा है, मैं कैसे समझाऊँ उसको? या तो मान जाओ, नहीं मानो तो चलो बाहर फेंक देंगे। बाहर कैसे जाएंगे? आखिर 2-4 आदमी थे, वह बेचारा अकेला आदमी था,
सबको उठाया बच्चे को और धर्मशाला से बाहर जाकर गलियों में फेंक दिया। अब नींद आ गई अच्छी तरह से, हल्ला बंद हो गया, नींद आ गई। सुबह उठा, अब मन में एक विकल्प जो होने का होता है पहले ही आदमी के भीतर में एक आभास होने लग जाता है। एक मन में प्रश्न उठा, आदमी से कहा जाओ कौन है वे, कहाँ से आया है। आदमी गया और अब क्या बात है, चिल्ला नहीं रहा है, ठीक हो गया क्या। आदमी आया और पूछा बोलो कैसे, ठीक हो गया क्या, हो गया अब सदा के लिए रोना बंद, सदा के लिए रोना बंद, मर गया बेचारा, सदा के लिए रोना हो समाप्त हो गया। कौन है, नाम बताया, कहाँ से आए हो, गांव का नाम बताया, एकदम थम गया। आया सेठ के पास आकर बोला कि वह तो अब मर गया, अब नहीं है। शांत हो गया कि कौन है, नाम बताया, कहाँ से आया, नाम बताया कि लक्ष्मण सेठ। तुम देखा कि क्या बात है, मेरा नाम आ रहा है। तत्काल नीचे आया और उस आदमी से पूछा कहाँ से आए हो। बताया क्यों आए, कि ये सेठ जी का बच्चा है, सेठ जी को बहुत वर्ष हो गए, प्रदेश गए, अपने पिता को लेने के लिए जा रहा था, अब तो बस धरती आकाश एक हो गई, मेरा ही बेटा है। अब इतना दुख हुआ कि वह मरा तो अधमरा ये हो गया। अब आप सोचिए दुख, जब तक मेरा है पता नहीं था तब क्या किया, धर्मशाला से बाहर फेंक दो। जब वह मेरा है अब आकाश पाताल एक हो गए, दुखी बन गया। हर आदमी चिंतन करे। मैं कई बार सोचता हूँ कि समाचार पत्रों में आते हैं कि सीमा पर इतने सैनिक, इतने मेजर, फलां फलां मारे गए। किसको दुख होता है, जानकारी हो जाती है, लगता भी बुरा हुआ, पर दुख किसको होता है। अब जिनके घर का है और जिनके साथ ये ममत्व का धागा जुड़ा हुआ है, उनको पूछो कि क्या इतनी घटना समाचार है या और कुछ भी है। दूसरों के लिए समाचार, उनके लिए दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। और जिसके साथ मेरापन नहीं है, कितनी सड़क पर दुर्घटनाएं होती है, कितनी बसें नदी में पड़ जाती है, कितनी रेलें पटरी से उतर जाती है और कितने लोगों को जला दिया जाता है। दूसरों के लिए तो समाचार या चिंतन का विषय, और जिनके साथ ममत्व का धागा जुड़ता है उनके लिए दुख का पहाड़। हम ठीक विश्लेषण करें, सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें। सच्चाई को समझे बिना कोई भी आदमी सुख से जी नहीं सकता, शांति से जी नहीं सकता और अच्छा आदमी भी नहीं बन सकता। हमारा अज्ञान है कि हम जानकर भी अज्ञानी बन जाते हैं। पदार्थ जगत को जानते हैं, रोटी कमाने के तरीकों को जानते हैं, किंतु सच्चाई को नहीं जानते। और सच्चाई को जाने बिना समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए आवश्यक है सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें। उत्तराधीन सूत्र में एक बहुत सुंदर वचन आता है कि जावंत विद्या पुरुषा सब्बेते दुख संभवा। यही प्रश्न आया कि दुख कहाँ पैदा हो रहा है। दुख का भंडार कह दो, खान कह दो, खजाना कह दो, कहाँ है, ये कहाँ से आ रहा है। कौन सा खेत है जहाँ से दुख आ रहा है। किसान भाई बीज बोते हैं, गेहूं का, बाजरे का, मक्का का और यहाँ जीरे का, इसबगोल का, सब बीज बोते हैं, पर दुख का बीज तो कभी बोया नहीं है किसी ने। अपनी खेती, कोई दुख की खेती तो नहीं की है। न यह खेत में खेती होती, न और बोया जाता। इसका बीज बोया जाता है आदमी की चेतना में। चेतना में दुख का बीज बोया जाता है और उस चेतना में जो ममत्व की चेतना है, ममत्व की चेतना, महावीर का एक बहुत सुंदर वचन है कि जे ममाइय मतिम जहाती से जहाती ममाइयम।
कि आदमी जब जानता है कि ममत्व दुख का बीज है तो ममत्व को छोड़ क्यों नहीं देता? छोड़ सकता है, पर एक सच्चाई को प्रकट किया गया कि जो ममत्व की मति को नहीं छोड़ता वह ममत्व को छोड़ नहीं सकता। सबसे पहले चेतना का परिष्कार, चेतना का रूपांतरण, कि जो हमारी ममत्व की चेतना है और जहाँ दुख का बीज बोया जाता है, जहाँ दुख की फसल उगती है, उस ममत्व की चेतना को रूपांतरित कर दें, उसका परिष्कार कर दें और उस चेतना में केवल यह रहे कि पदार्थ मेरे लिए उपयोगिता है किंतु मेरा नहीं है। यह सच्चाई स्पष्ट हो जाए, इसी का नाम अध्यात्म है। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का अर्थ और क्या है कि यह मेरा नहीं है, पदार्थ मेरा नहीं, व्यक्ति मेरा नहीं, कोई भी मेरा नहीं। बस ये हो जाए, मैं अकेला हूँ, आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है।